एक बार एक शिष्य गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव, यदि वस्तुओं से जीवन सुखद नहीं होता तो उन्हें पूरी तरह त्याग देना ही क्या अध्यात्म है? गुरु कहते हैं, नहीं वत्स, त्याग वस्तुओं का नहीं, वस्तुओं के प्रति मोह का होता है। संपत्ति घर में हो तो ठीक है, पर अगर संपत्ति मन में घर कर जाए तो अशांति का जन्म होता है। दोस्तों, वैराग्य और त्याग में अंतर है। वैराग्य का सही मतलब है अनासक्ति, जो एक भीतरी अवस्था है, जबकि त्याग बाह्य अवस्था है जो जबरदस्ती लानी पड़ती है। इसलिए यह दो शब्द वैराग्य और त्याग, जो देखने में तो समान लगते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत भिन्न है। आइए हम इसे और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले मैं हृदय से नमन करता हूँ उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व को जो हम सभी के भीतर साक्षात विराजमान है। वही हमारा निज स्वरूप है और वही परमात्मा है। अध्यात्म के बारे में इन सभी भ्रांतियों और अविश्वासों को मिटाने के लिए नए युग का अध्यात्म यानी न्यू एज स्पिरिचुअलिटी नामक यह श्रृंखला शुरू की गई है। यह श्रृंखला कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं गलत धारणाओं को सामने लाकर उन्हें समझने, परखने और अंततः त्यागने का निमंत्रण है। यह श्रृंखला आपको बताएगी कि क्या अध्यात्म नहीं है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक क्या अध्यात्म है इसको भी हम जान नहीं सकते। कैसे बाहरी कर्मकांड, चमत्कारों की लालसा और भय आधारित सोच हमें भीतर उतरने से रोकती है, यह सीरीज आपको बोध कराएगी। इस सीरीज में आपको यह भी समझने को मिलेगा कि कैसे एक सच्चे साधक को इन समस्त भ्रांतियों को पहचानकर सजग और विवेकपूर्ण यात्रा करनी होती है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने जिस पहली गलतफहमी या धारणा के बारे में बात की वह है अध्यात्म का मतलब है दुनिया को छोड़ देना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। इसमें हमने देखा कि क्या सत्य की खोज में सब कुछ त्यागना आवश्यक है। हमने इसे गहन विश्लेषण और उदाहरणों की सहायता से समझा। अब इसी धारणा को समझने का यह दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि वैराग्य क्या है और त्याग क्या है तथा उनके बीच क्या अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम संन्यास लेना चाहें तो संन्यास लेने के बाद क्या संभावनाएं हो सकती है। इसके बाद क्या होगा, और यदि हम गृहस्थ जीवन चुनते हैं लेकिन फिर भी शाश्वत सत्य की खोज जारी रखना चाहते हैं तो उसके बाद क्या संभावना है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम गहराई में जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम उन गृहस्थों के लिए कुछ उपयोगी सूत्र देखेंगे जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो आइए हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि वैराग्य क्या है और त्याग क्या है तथा उनके बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वैराग्य। वैराग्य एक भीतरी जागृति और सहजता से उत्पन्न अवस्था है। वैराग्य अर्थात राग का विलोप हो जाना। राग का विलोप हो जाना अर्थात जब वस्तु, व्यक्ति, पद, संबंध या किसी भी अनुभूति के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, वह स्थिति वैराग्य की स्थिति होती है। वैराग्य एक भीतरी अवस्था है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी उसमें उलझता नहीं, न किसी से मोह, न किसी से द्वेष, न आसक्ति, न तृष्णा। संसार में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहने की स्थिति है वैराग्य। तो कोई पूछ सकता है कि वैराग्य की यह अवस्था हमारे जीवन में कैसे आ सकती है। तो आपको बता दें कि वैराग्य का बीज विवेक यानी नित्य अनित्य वस्तु विवेक की भूमि में उगता है। विवेक के बिना वैराग्य हो नहीं सकता। विवेक के बिना त्याग हो सकता है लेकिन वैराग्य नहीं हो सकता। एक और बात, यह नित्य अनित्य वस्तु विवेक अनुभव, अनुपस्थिति की पीड़ा या आत्मबोध के माध्यम से जागृत होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पुराने खिलौनों के प्रति उसका आकर्षण स्वतः ही खत्म हो जाता है, स्वाभाविक तौर पे खत्म हो जाता है। वह खिलौना छोड़ने का नाटक नहीं करता, वह उस स्तर से ऊपर उठ गया होता है। यही वैराग्य है।
जहाँ कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मन पहले से ही अनासक्त हो चुका होता है। आइए अब हम देखें कि त्याग से क्या तात्पर्य है। आपको बता दे कि वैराग्य से विपरीत त्याग बाह्य क्रिया है। यह बाह्य क्रिया जो हमेशा बाह्य दबाव या विचारों से प्रेरित होती है। आमतौर पर इसका अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, संबंध, जिम्मेदारी या सुख को छोड़ देना होता है। त्याग आमतौर पर एक बाहरी निर्णय होता है जो किया जाता है मानसिक आग्रह, बाहरी दबाव, सामाजिक प्रेरणा या पलायन वृत्ति के कारण। यह अक्सर होता है जब वैराग्य को त्याग के साथ गलत समझा जाता है। त्याग के पीछे चाहे जो भी कारण हो, जब तक आप अनासक्त भाव तक नहीं पहुंच जाते तब तक इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तब तक आप कह सकते हैं कि त्याग करना संसार से पलायन मात्र है, कर्तव्य से बचने के लिए, भोग के बाद मोह भंग के कारण या आध्यात्मिकता के नाम पर झूठे आदर्श को पकड़ने के कारण। क्योंकि त्याग इस संसार का हिस्सा है, यह किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित है। त्याग की डोर इस संसार में केंद्रित है, यह आपकी सृष्टि के केंद्र से जुड़ी या निहित नहीं है। यह आपके सृजन के केंद्र से जुड़ी या निहित नहीं है। उदाहरण के लिए कोई गृहस्थ व्यक्ति जो कहे अब मैं सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन भीतर कामना, मोह, क्रोध, अपेक्षा यदि जीवित है तो यह केवल त्याग का अभिनय है। त्याग में कुछ छूटता है, वैराग्य में भीतर से सब समाप्त हो जाता है। वैराग्य में शून्यता की स्थिति बनी रहती है, अपने में सृजन की अनंत संभावनाएं लेकर। अधिकतर समय यदि हम अपने आसपास देखें तो हमारे मन में यह धारणा बनती है कि वैरागी बहुत गरीब होता है या दरिद्र होता है, और हमारे मन में एक बहुत दरिद्र व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैरागी से अधिक धनवान कोई नहीं है। वह आंतरिक शाश्वत धन से समृद्ध होता है जो कि चिरंतन होता है। अब हम वैराग्य और त्याग के बीच तुलना देखेंगे। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति और त्याग का अर्थ है त्याग देना या छोड़ देना। वैराग्य और त्याग देखने में समान लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच गहरा अंतर है। वैराग्य भीतर की जागृति से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति आत्मबोध और विवेक के कारण स्वाभाविक रूप से संसार की वस्तुओं से निर्लिप्त हो जाता है, तब वैराग्य घटित होता है। वैराग्य में कोई संघर्ष या पीड़ा नहीं होती, बल्कि एक सहज शांति और स्थिरता होती है। इसके विपरीत त्याग अक्सर बाहरी दबाव या मोह भंग के कारण होता है, जहां व्यक्ति किसी वस्तु या संबंध को जबरदस्ती छोड़ देता है, लेकिन भीतर उसका आकर्षण थोड़ा बहुत बना रहता है। त्याग में छोड़ने का दर्द होता है और अहंकार के निशान भी हो सकते हैं। वैराग्य में यह भावना होती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि त्याग में भावना होती है मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। वैराग्य वर्तमान की स्थिति है और त्याग का लक्ष्य भविष्य में है। वैराग्य आपके अंतर्निहित शाश्वत धन का बोध है जो सदैव आपके साथ रहता है। इस बोध के कारण बाकी सब कुछ बहुत शुद्ध लगता है, इसलिए सब कुछ प्राकृतिक प्रवाह में स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाता है। दूसरी ओर त्याग का अर्थ है वर्तमान में कुछ छोड़ना ताकि भविष्य में उससे भी बड़ी चीज की प्राप्ति की जा सके, उससे भी बड़ी चीज की प्राप्ति हो सके। लेकिन उस विराट को भविष्य में नहीं पाया जा सकता, उस विराट को भविष्य में नहीं उपलब्ध हुआ जा सकता। वह सदैव वर्तमान में है और वर्तमान में ही हम उसको उपलब्ध हो सकते हैं। वैराग्य एक स्थायी आंतरिक अवस्था है, जबकि त्याग अस्थायी और अक्सर द्वंद्व से भरा होता है। अतः अध्यात्म का मार्ग वैराग्य का है, त्याग का नहीं। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। भगवत गीता के अध्याय 5, जो कि सांख्य योग पर आधारित है, उसके श्लोक संख्या 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगत योग युक्त मुनिर्ब्रह्मा न चिरे नाधिगच्छति। जिसका भावार्थ है, अगर योग मतलब साक्षी भाव या अनासक्ति के बिना त्याग किया जाए तो वह दुख का कारण बनता है।
सच्चा योगी वही है जो वास्तविक ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह त्याग को अधूरा और योग युक्त वैराग्य को पूर्ण बताया है। हे महाभाव, बिना योग यानी अनासक्ति और समत्व बोध के केवल संन्यास लेना दुख का कारण बनता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग के साथ जुड़ा हुआ है वह मुनि ज्ञानी शीघ्र ही ब्रह्म यानी परम सत्य को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल बाह्य संन्यास यानी कर्मों को छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। यदि वह योग यानी अंतर्मुखता, समभाव, साक्षी भाव, अनासक्ति से रहित हो तो दुख का कारण बनता है। वास्तविक उन्नति उस साधक को मिलती है जो कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है, और यही योग युक्त मुनि है जो शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। वास्तविक वैराग्य के लक्षण क्या है, अब हम यह देखते हैं। वैराग्यवान व्यक्ति का रूप, रस, गंध आदि इंद्रियोगत विषयों में आकर्षण नहीं रहता है, लेकिन उन्हें नकारा भी नहीं जाता। स्वभाव से संतुलन होता है, न किसी को खींचना न किसी से भागना। कर्म करते हुए भी भीतर एक मौन, एक रिक्तता जैसे लहर हो, लेकिन गहराई में सागर स्थित हो। वैराग्य भीतर से घटित होने वाली चेतना की परिपक्वता है। इसके विपरीत त्याग बाहर से किया गया कोई आशय पूर्ण कर्म है। वैराग्य में कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, मन पहले से ही सब कुछ छोड़ चुका होता है। इस प्रकार से त्याग किया जाता है, वैराग्य घटित होता है। त्याग में त्यागने वाला बचा रहता है, जबकि वैराग्य में त्यागने वाला भी समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम संन्यास लेते हैं या संसार का त्याग करते हैं तो आगे क्या क्या संभावनाएं घटित हो सकती है। What are the possibilities that can happen after we take sannyasa or renounce the world? तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग यह निर्णय भावनाओं, दुख या भ्रम में ले लेते हैं कि मुझे संन्यास लेना है या संसार का त्याग करना है, बिना यह समझे कि इसके बाद अंदर और बाहर क्या घटित होने वाला है। अब आइए इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली संभावना जो संन्यास लेने के बाद घटित हो सकती है वह यह है कि सच्चा आत्मज्ञान घटित हो सकता है यदि त्याग सही चेतना से हुआ हो। यदि संन्यास भीतर की पूर्ण जागरूकता से हुआ हो, अर्थात जब व्यक्ति ने संसार की असारता को समझकर भीतर से आकर्षण खो दिया हो और अनासक्त भाव को उपलब्ध हुआ हो, तब संन्यास मुक्ति और आत्मबोध की दिशा में एक महान अवसर बनता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक की एकाग्रता बढ़ती है, भीतर मौन उतरता है, सत्य के प्रति गहराई से झुकाव होता है और आत्मदर्शन की संभावना प्रबल हो जाती है। उदाहरण के लिए भगवान रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, इनका संन्यास सत्य की खोज से प्रेरित था, इसलिए वह मुक्ति का मार्ग बन गया। संन्यास लेने के बाद दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि कृत्रिम संन्यास के कारण भीतर और संघर्ष पैदा हो सकता है। यदि संन्यास दुख, मोहभंग, आघात या पलायन वृत्ति से लिया गया हो तो व्यक्ति बाह्य रूप से सन्यासी हो सकता है, लेकिन भीतर वासनाएं, अपेक्षाएं और दुख जीवित रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि साधक का मन अस्थिर रहता है। साधक के मन में बार बार संदेह, पश्चाताप या मोह आता है। उसके बाद उसमें कर्तव्य, संबंध और अतीत की यादों से जुड़ाव होता है। कुछ समय बाद संन्यास में ऊब, मोह या अपराध बोध का भाव आ सकता है। उदाहरण के लिए कोई जीवन में हारकर प्रेम में असफल होकर सन्यासी बनता है, लेकिन उसका मन बार बार उसी संसार की ओर लौटता है जिससे वह भागा था, तो उस साधक के जीवन में ऊपरी स्थितियां हमें दिख सकती है। उसके बाद तीसरी जो संभावना है वह यह हो सकती है कि सन्यास नए अहंकार का रूप ले सकता है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है मैं सन्यासी हूँ, मैंने संसार को त्याग दिया, अब मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। यह भावना धीरे धीरे मैं की सूक्ष्म परत को और मजबूत कर देती है। परिणामतः आंतरिक विकास रुक जाता है, दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति
बढ़ जाती है, मैं मुक्त हूं का दंभ हो जाता है और ज्ञान के नाम पर शुष्क अहंकार देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए संन्यास लेकर कोई व्यक्ति ज्ञान के प्रवचन देने लगता है लेकिन भीतर गहराई से मुक्त नहीं, यह सूक्ष्म अहंकार का लक्षण है। उसके बाद चौथी संभावना यह हो सकती है कि संन्यास से सामाजिक दायित्वों से पलायन भी हो सकता है। कभी कभी लोग घर परिवार जिम्मेदारियों से बचने के लिए संन्यास का रास्ता चुनते हैं, लेकिन यह कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं बल्कि एक मूल्यविहीन त्याग होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जीवन अधूरा लगता है। भीतर कहीं अपराध बोध पलता है, असंतोष, घुटन और मानसिक द्वंद्व बना रहता है। उसके बाद पांचवी संभावना यह हो सकती है कि संन्यास आपके अहंकार के विलय का द्वार बन सकता है। यह केवल तब संभव हो पाता है जब भीतर पूर्णतः समर्पण हो, जब मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सारे भाव पूर्णतः समाप्त हो जाते और हम संपूर्ण समर्पण की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। तो व्यक्ति न सन्यासी रहता है न गृहस्थ, वह केवल साक्षी रह जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि परम शांति और आनंद सहज रूप से प्रकट होता है। कोई पहचान नहीं रह जाती, केवल उपस्थिति और मुक्तावस्था का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए रमन महर्षि जी, उन्होंने कभी मैं सन्यासी हूं ऐसा नहीं कहा, फिर भी उनके भीतर संपूर्ण सन्यास घटित हो चुका था। सन्यास कोई कर्म नहीं, वह एक बोध है जिसमें मैं समाप्त होता है, वही सन्यास घटित होता है। यह तो हमने देखा कि जब हम सन्यास लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं घटित हो सकती है। यह तो कुछ मुख्य संभावनाओं को हमने देखा, इससे अलग भी कई संभावनाएं घटित हो सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न किसी के मन में यह भी उद्भव हो सकता है कि सन्यास लेने के बाद क्या क्या संभावनाएं घटित हो सकती है, उनके बारे में तो हमने जाना, लेकिन अगर हम संसार नहीं छोड़ते हैं और अद्वैत सत्य की खोज को उसी संसार में रहते हुए जारी रखते हैं तो क्या संभावनाएं घटित हो सकती है। तो आइए इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझते हैं। अनेक लोग यह मानते हैं कि अध्यात्म या आत्मज्ञान पाने के लिए संसार का त्याग यानी संन्यास आवश्यक है, लेकिन अद्वैत वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता और कई ऋषियों के अनुभव से यह सिद्ध होता है कि संसार को छोड़े बिना भी आत्म साक्षात्कार संभव है, यदि भीतर वैराग्य और विवेक जागृत हो जाए। यदि हम संसार में रहते हुए अद्वैत सत्य की खोज करें तो क्या क्या संभावनाएं घटित हो सकती है। सबसे पहले तो बाह्य और आंतरिक जीवन में सामंजस्य का विकास हो सकता है। यदि आप परिवार, समाज, कर्तव्य, संबंध सब कुछ निभाते हुए भी भीतर से साक्षी, मौन और जागरूक बने रह सकते हैं तो जीवन में सामंजस्य का विकास होगा। उदाहरण के लिए राजा जनक, जो एक राजा थे, गृहस्थ थे, लेकिन पूर्ण ज्ञानी भी थे। उसके बाद दूसरी संभावना यह हो सकती है कि संसार साधना बन जाएगा, बाधा नहीं, यदि दृष्टिकोण सही हो तो। परिवार सेवा बन जाएगा, व्यापार ध्यान बन जाएगा और दैनिक कार्य पूजा का रूप ले लेंगे। उदाहरण के लिए एक माँ जब प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है, वह भी कर्मयोग की एक ऊंची साधना है। अगर वह चेतन भाव में हो, अगर होश पूर्वक अपने कर्म कर रही हो। उसके बाद तीसरी संभावना यह हो सकती है कि अहंकार का सूक्ष्म विनाश संभव हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में आपके अहंकार को चोट पहुंचाने वाले असंख्य अवसर होते हैं। बच्चे, जीवन साथी, समाज, ये सभी आपके अहम को तोड़ने वाले दर्पण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए गृहस्थ जीवन में आप अपनी सीमाएं देखते हैं, वहां सेवा, क्षमा, समर्पण, यह सब अहंकार को गलाने की प्रक्रिया बन सकती है। उसके बाद चौथी संभावना यह होती है कि हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति संसार के बीच संभव हो सकती है। जब मन भीतर से निजत्व, ममता और अपेक्षा को छोड़ देता है, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ब्रह्म रूप में स्थित हो सकता है। उदाहरण के लिए संत कबीर, संत रविदास और संत मीरा, यह सब गृहस्थ या सामाजिक जीवन में रहकर ही ईश्वर से एकत्व या अद्वैत को उपलब्ध हुए थे। उसके बाद पांचवी संभावना यह हो सकती है
कि हर अनुभव एक साधना बन सकता है। दुख में वैराग्य घटित हो सकता है, आनंद में समता आ सकती है, कठिनाई में साहस हो सकता है, संपर्क में जागरूकता बनी रह सकती है। हर अनुभव हमें भीतर ले जाने लगता है यदि हम सजग हो। इससे हमें क्या बोध होता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य को उपलब्ध होने के लिए संसार को छोड़ना अनिवार्य नहीं है, उसे साधना में रूपांतरित करना ही असली संन्यास है। उसके बाद छठी संभावना यह हो सकती है कि कर्म करते हुए अकर्म भाव की अनुभूति हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करो लेकिन फल की आकांक्षा मत रखो। कर्म में रहते हुए भी जो निष्कामी है वही सच्चा योगी है। यही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की गूढ़ व्याख्या है। जहाँ कर्म होते हैं लेकिन मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं होता है। उसके बाद सातवीं संभावना यह हो सकती है कि माया में रहकर माया से पार जाना हो सकता है। यह संभव है कि आप माया के केंद्र यानी संसार में रहते हुए माया से अप्रभावित रहे। यही सबसे उच्च स्थिति है। कमल का फूल जो जल में रहता है लेकिन जल उसे नहीं भिगोता, उसी प्रकार योगी संसार में रहकर भी अनासक्त भाव को उपलब्ध रहता है। लेकिन एक चेतावनी है, गृहस्थ जीवन में रहकर यदि आप सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऊपरी संभावनाएं तभी संभव है जब आप निष्काम रूप से कर्म करते रहो और होश पूर्वक जीवन जियो। होश पूर्वक जीवन जीना, निष्काम रूप से कर्म करना और अनासक्त भाव को उपलब्ध होना अनिवार्य कंडीशन है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि गृहस्थ व्यक्ति व्यस्त जीवन को जागरूकता के साथ तपस्या बना सकता है। संसार में रहते हुए भी अद्वैत का बोध घटित हो सकता है। संबंधों में रहते हुए सेवा, क्षमा और करुणा से चित्त शुद्ध हो सकता है। कर्म करते हुए भी अहंकार का विलय और साक्षी का भाव संभव हो सकता है। असली संन्यास संसार को छोड़ना नहीं होता है, बल्कि संसार में रहते हुए ही मैं को छोड़ना होता है। जैसा कि हमने विस्तार से देखा कि संसार को छोड़ना आवश्यक शर्त नहीं है सत्य को उपलब्ध होने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, बल्कि उसके भीतर रहते हुए, संसार के भीतर रहते हुए आत्मस्मरण, वैराग्य और विवेक के साथ जीना होता है। वही मार्ग है जो हमें अंततः अद्वैत सत्य अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति तक ले जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपने सुना, पढ़ा, समझा, उस पर शांत चित्त से चिंतन करें, मनन करें, बार बार भीतर विचार उठाए, क्या सचमुच संसार मेरे बंधन का कारण है या मेरी आसक्ति ही मेरा बंधन है? उसके बाद अभ्यास करें यानी निधिध्यासन करें। अब उस सत्य को अपने व्यवहार, जीवन शैली, संबंधों, कर्मों में धीरे धीरे उतारें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, बुद्धि स्थिर, चित्त निर्मल और अहंकार क्षीण हो जाएगा। यह अभ्यास ही आपको ज्ञान की अनुभूति से आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा। इसलिए दोस्तों, श्रवण से ज्ञान आता है, मनन से समझ आती है और निधिध्यासन यानी उसके अभ्यास से अनुभूति आती है। अधिक जानकारी के लिए आप इस विषय पर हमारा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन को आत्मज्ञान प्राप्ति का सरलतम मार्ग बताया गया है और इसे विस्तार पूर्वक समझाया गया है। कृपया उस वीडियो को जरूर देखें, आपकी समझ और बढ़ेगी, आपको बोध उपलब्ध हो जाएगा। अतः केवल ज्ञान सुनकर न रुके, उसे भीतर से जिए। यही सच्चा संन्यास है, यही सच्चा अध्यात्म है और यही आत्मा का बोध है, यही आत्मबोध है। यही आपकी साधना का आरंभिक द्वार है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए? आइए अब हम कुछ सूत्र देखते हैं जो गृहस्थ में रहकर भी सत्य की गहरी प्यास रखने वाले साधक और गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति को नई दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। यह सूत्र उसे कर्म करते हुए भी अकर्म, कर्ता रहित भाव और अनासक्त भाव को उपलब्ध होने में सहायता करेंगे। सबसे पहले कर्म करो, पर स्वार्थ से नहीं। हर कर्म सेवा भाव से करो। लाभ या हानि की चिंता छोड़ दो। निष्काम कर्म ही आत्मा को निर्मल करता है।
गृहस्थ जीवन में रहते हुए संबंध निभाओ, पर उनसे बंधो मत। माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, इन सबसे प्रेम करो, पर अधिकार का भाव मत रखो। मोह नहीं, करुणा होनी चाहिए। संसार में रहते हुए फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो। अपने कर्म को निष्काम भाव से शुद्धता के साथ करो, क्योंकि पहले ही हमने यह देखा कि श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणाम नहीं, कर्म में भाव शुद्ध हो, यही योग है। उसके बाद आपके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। संसार में इच्छाएं बढ़ती है, उस वजह से संतोष नहीं आ पाता, लेकिन आपको बता दे कि संतोष ही भीतर की पूर्णता का द्वार है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए हर दिन आत्मनिरीक्षण करो। सोने से पहले 5 मिनट, क्या आज मैं सजग था? क्योंकि आत्म जागरूकता यही साधना की जड़ है। हर कार्य में स्वयं को ईश्वर का निमित्त मानो। मैं नहीं, प्रभु करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। यह कर्तापन के अहंकार को गलाता है। याद रखें, आपका घर भी मंदिर बन सकता है यदि समर्पण भाव से, सेवा भाव से आप कर्म कर रहे हो। रसोई में भोजन सेवा हो सकता है और बैठक भी आपका सत्संग हो सकता है। घर साधना का स्थान बन सकता है। वाणी में माधुर्य रखो, कठोर नहीं, करुणा से बोलो। मधुर वाणी से मन निर्मल होता है। और याद रखो, किसी का विरोध मत करो। विवेक के साथ अपना पक्ष रखो। टकराव की जगह शांत उत्तर दो। जहां तर्क बंद हो जाता है वही सत्य प्रकट होता है। हर सुबह मौन में जागो। दिन की शुरुआत भीतर से जुड़कर करो। समय के साथ बहो, पर स्वभाव न बहाओ। समय के साथ बहो। परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आपका सच्चा स्वरूप अपरिवर्तनशील है। घर की सेवा में भी तपस्या है। माँ का झाड़ू लगाना भी ध्यान बन सकता है। झूठा दिखावा अध्यात्म नहीं है। साधारण जीवन, गहरे विचार, यही योग है। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हें अपने स्वयं के भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है। सामने वाले में खुद को देखो। हर अनुभव ईश्वर की योजना है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियां होती है, जो भी अनुभव उनसे आप प्राप्त करते हैं, वह ईश्वर की ही योजना होती है। वह आपको सही राह पर, सही पथ पर बनाए रखना चाहता है। इसलिए जो भी व्यक्ति, वस्तुएं या परिस्थितियां आपके जीवन में आती है, उनसे सही सीख या बोध को ग्रहण करके सही मार्ग पर बने रहे। प्रतिकूलता में भी धन्यवाद भाव को बनाए रखे। दूसरों को सुधारने की जगह खुद में सुधार या परिवर्तन लाने की कोशिश करें। भोजन भी करो या फिर कुछ भी करो, ध्यान पूर्वक और कृतज्ञता से करो। मोबाइल जैसे अन्य साधनों का इस्तेमाल करो, लेकिन अपने भीतर के मौन को भी सुनो। अध्यात्म में निष्क्रियता नहीं, साक्षी भाव जरूरी है। मैं को कम करो, वह को बढ़ाओ। सबको सम्मिलित करके साहचर्य भाव से जीवन जियो। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय ही जीवन है। और समय अतीत या भविष्य नहीं, समय तो वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान में ही सत्य उपलब्ध हो सकता है। कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं, यह स्मरण रखो। मृत्यु को भी मित्र मानो, वह जागरण लाती है। बच्चे ईश्वर की देन है, वह संपत्ति नहीं है। इसलिए सेवा सबसे ऊंची साधना है। उसके बाद जो दिया गया वह वापस आएगा। विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। गलती हो जाए तुरंत क्षमा मांगे। दूसरों से तुलना छोड़ो। सबका मार्ग अलग है। उसके बाद दुख पर नहीं, दृष्टिकोण पर काम करो। साधना समय पर नहीं, सजगता हर क्षण में है। त्याग का अभिनय नहीं होना चाहिए। वैराग्य अनुभूति का द्वार है। ध्यान कमरे में नहीं, जीवन में होना चाहिए। स्वीकृति संघर्ष से श्रेष्ठ है। जितना जानते हो उससे अधिक जियो। बाह्य चोला मत धारण करो। साधु वृत्ति अपने मन में बनाए रखो। भीतर से प्रसन्न रहो, कारण नहीं खोजो। प्रेम करो, अपेक्षा नहीं। हर श्वास में प्रभु का नाम हो। हर व्यक्ति स्वयं का गुरु बन सकता है यदि सजग हो, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अत्त दीप भव।
स्वयं के दीपक स्वयं बनो, अंतर्निहित गुरु को जगाओ, उपदेश देने से पहले अपने आचरण में वह लाओ, आलोचना से नहीं आत्मचिंतन से सीखो। भाग्य नहीं भाव महत्वपूर्ण है। घर में भी ब्रह्मचर्य संभव है यदि आपकी दृष्टि निर्मल हो, अपनी साधना छिपी हुई हो, उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। याद रखो कि सब कुछ परिवर्तनशील है। हर क्षण यह भाव आपको पवित्र बनाता है। जो जाना है वह जाने दो, जो है उसमें पूर्ण हो। कर्म करो लेकिन स्वयं को उससे जोड़ो मत। अंततः सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो। हमने हमारा यह वीडियो रूपी कार्य भी उस परम तत्व को समर्पित किया है और आशा करते हैं यह आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। और जो लोग अध्यात्म से इस भ्रांति के कारण दूर हो गए हैं, वह अध्यात्म के इस सार को ग्रहण करके, इस बोध को उपलब्ध होकर के अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। यही हम कामना करते हैं। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है यदि आप इन सूत्रों के साथ जिए। हर दिन, हर संबंध, हर परिस्थिति साधना का अवसर है। आप योगी है यदि आप जगत में रहते हुए भी जगत से पार है। संसार को नहीं, मैं को छोड़ना है, अहम को छोड़ना है। यही गृहस्थ जीवन का सच्चा सार है और यही गृहस्थ का सच्चा संन्यास है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। आप सभी का धन्यवाद इस ज्ञान यज्ञ में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान के यज्ञ को और प्रज्वलित कर सकता है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह एक प्रयास है, एक आह्वान है चेतना को जगाने का, जीवन को दिशा देने का। लेकिन थोड़ी सी खिन्नता भी है कि इस ज्ञान यज्ञ में सहभागिता बहुत कम देखने को मिलती है। जो बातें आत्मा के जागरण की है, जो बातें जीवन को भीतर से बदल देने की क्षमता रखती है, उनको हम उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अन्य लोगों के साथ साझा करके आप अपनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह मंच सिर्फ देखने के लिए नहीं, यह उन साधकों, उन गृहस्थों का एक संकल्प है, एक साथ चलने की प्रेरणा है। कृपया अपनी सहभागिता से इस कार्य को और सशक्त बनाए। टिप्पणी करें, विचार साझा करें और अपने आत्मिक साथियों तक इन्हें पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नया संदेश आप तक तुरंत पहुंचे, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक सत्संग है, यह साधना है। फिर मिलेंगे एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति।